कठुआ जिले में खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम में व्याप्त समस्याओं के प्रति स्पोर्ट्स काउंसिल के रवैये पर शहर के गणमान्य लोगों ने कड़ा रोष जताया। सोमवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे लोगों ने स्पोर्ट्स स्टेडियम के प्रबंधकों के समक्ष सवाल उठाते हुए कहा कि जिस स्टेडियम में पीने का पानी नहीं, खेलने का सही मैदान नहीं, बच्चों को प्रशिक्षित करने वाला कोई नहीं, वहां किस तरह से खेल प्रतिभाओं को निखारा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर विशाल मलागर ने जिले के अधिकारियों के समक्ष इन प्रश्नों को रखते हुए स्पोर्ट्स स्टेडियम को खेल मंदिर के रूप में विकसित किए जाने की मांग करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके खिलाफ वे अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। कोई पानी नहीं है और नीचे ये इसका बाल होता है, मुझे तो लगता है इन्होंने कनेक्शन ही नहीं दिए हैं। और जो जिन पे 2-3 टॉयलेट लिखा हुआ है, इनको मोटे मोटे ताले लगाए हुए हैं। और इस समय ज्यादा नहीं तो 200 से 300 स्ट्रेंथ जो है बच्चों की, टीचरों की इस स्टेडियम में है। अगर मुझे भी बाथरूम जाना पड़ जाए तो यहाँ पे बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है और बच्चियां भी हमारी यहाँ पे आई हैं और बाथरूम में कोई पानी की फैसिलिटी नहीं है। और एक बाथरूम इनका ये है, आप देखो अंदर आ जाओ, ये टूटी की हालत है, कोई इसमें पानी पूनी नहीं है। ये इधर आ जाओ अंदर देखो पूरी गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल की टूर्नामेंट चल रही है, बुदबू ही बुदबू है यहाँ पे। और ये डिस्ट्रिक्ट का स्टेडियम है हमारा, स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ। और एलजी साहब को मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, जनाब हाथ जोड़ के विनती है, कठुआ की सुध लो। ये गेटवे ऑफ इंडिया का, गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर का पहला डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। और स्पोर्ट्स स्टेडियम की ये हालत है, ये बुरी हालत है बाथरूम की भी। ये फ्लैश बनाई है और टूटी यहाँ पे कोई नहीं है। और पानी की मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई फैसिलिटी है। और हाथ धोने के लिए ये नीचे देखो आप कितना गंदा खड़े सिगरेट पड़े हुए हैं इधर। ये वॉश बेसिन है, टूटी कोई नहीं है और पानी फ्लैश बनी हुई है, विदाउट कनेक्शन है। यहाँ पे पानी का कोई फैसिलिटी नहीं है, ना ही लाइट की कोई फैसिलिटी है यहाँ पे। और ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम का हालत है। अब नजर मारो, ये देखो फ्लैश, देखो फ्लैश के बीच में मोम के लिफाफे डाले हुए, तंबाकू जो चुटकी खाते हैं उसके लिफाफे डाले हुए, बुरी हालत है। चलो बोर्ड भी नवा लगेगा लब्बा रिपेयर की ना। नहीं ये रिपेयर बारी रिपेयर हुई ब्रदर मेरे ने पुटिया ये सोच नवा लगेगा लब्बा नहीं। ये आज गल है लगेगा लब्बा नवा लगेगा। देखो ना जुले लगदी है तो फिर ही ठीक है, ठीक है। नहीं मतलब पहले नहीं चलता है, पेट में चलता पहले भी मैंने बारियां तोड़ियां ना, नवीं लगाई। अच्छा हां, ते फिर बारी ये कहने सोचदा के लेना देना होगा, कोई लिख के सारी तारा बाहर करी है। थल्ले देखो मिट्टी बैठी थल्ले, मारो ना ये देखो, मारो ना ये थल्ले देखो कितनी मिट्टी बैठी हुई है। ये मिट्टी वाला पानी स्पोर्ट्स है साढ़े जिले पीगन बच्चे। ये चीज देखो फिल्टर तुम सारी पर्ची जब मिली सी करिए, ये बच्चे पानी पिए स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं। इन्हें खेलो इंडिया का हिंदुस्तान का इन्हें कटना, चाइना मुकाबला करना इन्हें। ये नहीं भी मेल पौधी कठुए सड़क भी रोड़ी मिट्टी बैठी हुई थले। पहली बात तो इन्होंने कहा है कि बाहर से आते हैं पैसे, इसकी हमने कमेटी बनाई है, वो इंक्वायरी करेंगे। बाकी सफाई की है, सफाई हम म्यूनसिपैलिटी से बोलते हैं, जैसे ही वो भेजते हैं तब सफाई। लास्ट वीक में उन्होंने एक बार भेजा था और फिर उनको रिक्वेस्ट की है, वो कल परसों तक वो भेजेंगे तो फिर सफाई हो जाएगी। उतनी देर में हमारा टेंडर थोड़े दिन में 5-7 दिन में कंप्लीट हो जाए प्रोसेस, तो हमारी हाउस कीपिंग और सिक्योरिटी गार्ड उस पर आ जाएगी। अटेंडेंस की भी बात की है कि अभी तक यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस की मशीन जो है वो नहीं, वो आ जाएगी। वो इन्फॉर्म कर दिया है हमने, अपने अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया, वो भी लग जाएगी। सर ये जो आज फंक्शन करवाया जा रहा है बाहर, वो किसके रिलेटेड जो है वो करवाया जा रहा है? माई यूथ माई प्राइड के तहत यहाँ पर कई बच्चियाँ भी आई हैं। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, गर्ल एम्पावरमेंट की बात की जाती है, लेकिन वॉशरूम की बात करें, चेंजिंग रूम की बात करें तो वहाँ पे लॉक लगे हैं और वॉशिंग रूम जो है वो उसकी खस्ता हालत है। तो किस तरह से वुमेन की एम्पावरमेंट जो है वो यहाँ पे करवाई जा रही है? नहीं, वो बाथरूम अभी बंद किए, पहले सुबह से खुले हुए थे। सर अभी किसी को इमरजेंसी वहाँ पर जाना पड़े तो ऐसी कोई बात नहीं, हम खोल देते हैं, हमको ऐसी बात है वो खुल जाते हैं। एक्चुअली क्या है, लोग बाहर से भी आते हैं और इसको यूज़ करते हैं, इसलिए लॉक लगाए जाते हैं। बाहर से लोग आ जाते हैं, इसको यूज़ करते हैं। सर बात करेंगे सर, अगर आप बाहर की बात करें तो बाथरूम में जो है नशीले पदार्थों के पैकेट पाए गए हैं, तो फिर किस तरह से जो है ये स्टेडियम की जो है इसीलिए ही हम बाथरूम को बंद करते हैं कि नशीले पदार्थ ना खाए। सर सिक्योरिटी की बात करें तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वही कि हमारा जो टेंडर प्रोसेस हो जाएगा तो उसमें सिक्योरिटी वाले
सर बताएंगे एट प्रेजेंट आपके पास कितनी प्राइवेट एसोसिएशन जो है वो इस स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ लिंक है और कितना रेवेन्यू मंथली आप पासिस थे जो आपके मंथली पासिस हैं या कितनी रजिस्ट्रेशन आपके पास है? हमारे पास देखिए यहाँ पे जो डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर जितनी भी एसोसिएशन, जैसा कि मेरे संज्ञान में ये आया कि कठुआ स्टेडियम में कोच की बहुत ज़्यादा कमी है। कठुआ स्टेडियम के अंदर बाहर के कोचेस आते हैं और पेमेंट में बच्चों को गेम सिखाते हैं। कठुआ के स्टेडियम में अटेंडेंस के लिए कोई भी इनके पास बायोमेट्रिक की इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आपको पता होगा कि एलजी साहब के दिशा निर्देश के साथ यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में बायोमेट्रिक हाजिरी की अटेंडेंस है। दूसरा सर, आपने बाथरूमों की दुर्दशा देखी क्या है। आपने चेंजिंग रूम को ताले लगे हुए हैं और इस समय भी आप देख रहे हो कि 200 से 250 बच्चा इस समय कठुआ स्टेडियम में स्पोर्ट्स के लिए आया हुआ है। और दूसरा, उनके साथ टीचर्स भी हैं और लेडी टीचर भी हैं। लेडी टीचर एक जो सुबह 10 बजे पहुंचता है, शाम 4-5 बजे तक वो यहाँ पे रहता है। तो लेडी टीचर ने अगर बाथरूम जाना होगा तो वो बाथरूम यहाँ पे नहीं जा सकता है। तो अब आप बताएं कि वो लेडी टीचर क्या करेगा, किसको कोसेगा? वो जो यहाँ पे डिपार्टमेंट बैठा है उसको कोसेगा कि अपनी नौकरी को कोसेगा, या जो हुक्मरान ऊपर बैठी हुई है उनको कोसेगा? मैं आपके मीडिया के माध्यम से गवर्नर साहब को, एलजी साहब को, जिनकी समय सरकार यहाँ पे है, उनको आग्रह करता हूँ, जनाब कठुआ के स्टेडियम की सुध लो। बुरी से बुरी बदतर हाल है यहाँ पे। गवर्नर राज में आप कह रहे हैं कि खेलो इंडिया, जागो इंडिया, बाहर खेलो इंडिया चल रहा है। 200 बच्चा यहाँ पे अंदर यहाँ पे स्पोर्ट्स कर रहा है और बाथरूम जाने के लिए इनको जगह ही नहीं। यहाँ से मैं कहता हूँ कि 2-2, 3-3 किलोमीटर तक भी आप दूर चले जाओ तो बाथरूम की यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। पानी की व्यवस्था यहाँ पे बड़ी मुश्किल है। पीने का पानी, आपने वाटर कूलर देखा है, उसमें इतनी मिट्टी जमी हुई है, इतनी मिट्टी जमी हुई है। वही पानी हमारे बच्चों ने पीना है और यही पानी पी के इन्होंने हमारे जो कठुआ का नाम रोशन करना है। तो अब आप ही मुझे बताओ कि ये पानी पी के, ये बाथरूम की फैसिलिटी और कोच फैसिलिटी जो यहाँ पे दी हुई है, नन के बराबर इन्होंने दी हुई है। जो कोचेज यहाँ पे रेगुलर किए हुए हैं, हाजिरी उनकी 30 दिन की लगती है, पर अटेंडेंस उनकी 15 से 20 दिन है। कोचेज बाहर से यहाँ पे आते हैं, सिखाते हैं और पैसे ले जाते हैं। वो तो अपनी चांदी कूट रहे हैं कठुआ के स्टेडियम के नाम से। और स्टेडियम तो ये है, पर सिर्फ एक सैरगाह के नाम पे बन के रह गया है। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में। डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।